जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 16। अर्जुन उवाच वक्तुर्महर्षि या शेषेण दिव्या ह्यातं विभूतया याभिर्विभूतिर्भिर्लोकानि माम स्तवं व्याप्य तिष्ठसि। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। इसमें भगवान को वो बोल रहे हैं अर्जुन कि अपनी दिव्य विभूतियों को, अपनी दिव्य विभूति इस प्रकार से बोला जाता है कि जैसे कि आप इस शरीर के द्वारा जो भी कुछ कार्य करते हैं, अब जब आपका किसी भी चीज में कोई स्वार्थ नहीं होता तो वो जो कार्य होता है और जो आपने शरीर का को ईंधन की तरह से इस्तेमाल किया जाता है, फ्यूल होता है ना, जैसे फ्यूल को इस्तेमाल करा जाता है तो ऐसे किया जाता है। तो जब आप निष्काम कर्म करके जब आप इस फ्यूल को इस्तेमाल करते हैं, बन जाती है उस बॉडी की जो आपने यूज किया, बॉडी यूज की, सांस यूज किया, मन किया यूज, बुद्धि करी। तो इस प्रकार से जो सारा कुछ है, तो वो बता रहे, अर्जुन कह रहा है कि आप अपनी विभूतियां अपने आप ही द्वारा अपने आप ही बताने के लिए समर्थ हैं। मतलब मैं नहीं जानता आपकी, ये मतलब है, मतलब क्वालिटीज आप ही जानते हैं। आप ही जानते हैं। हम्म। कथम विद्याम अहम योगिम स्त्वाम सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयो असि भगवन्मया। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। अब इसमें अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से, योगेश्वर आ गया उन्हें, क्योंकि उनका जो योग है पूरी तरह से परम योग जो होता है, उनके मन का जो योग है वो आत्मा के साथ में होता है। मन की वह अवस्था जिसमें अपना पराया, ईर्ष्या, द्वेष, किसी भी प्रकार का जो द्वंद्वात्मक जो जगत है पूरी तरह से मिट गया जिसका, वो योगेश्वर की श्रेणी में आ जाता है। द्वैत तो अब भाव खत्म इसमें हो बोल गया। रहे हैं, हाँ, द्वैत भाव जिसमें खत्म हो गया। हम्म। तो इसमें बोल रहे हैं कि मेरे किस किस भाव, मैं किस प्रकार से जो है आपका चिंतन करूं, हम्म। ये चीज पूछ रहा है अर्जुन। अब भगवान को अलग अलग नामों से बता रहा है, जो जो भगवान की क्वालिटीज को समझ में आ गई उस नाम से बोल रहा है। उस नाम से बोल रहा है, उस नाम से ही बोल रहा है। नाम हम्म। तो एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे उसको फीलिंग हो रही है ना, मन में अपने फीलिंग हो रही है, तो हम्म। वो ऑटोमेटिकली वही चीज उसके मुंह से निकल रही है। हाँ, वही कह रही अब हूँ। पूरी तरह से हाँ योग में स्थित है अब इस समय, तो हम्म। यही चीज है। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिरहरि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम्। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। अब वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपनी योग शक्ति को और विभूति को विस्तार पूर्वक कहिए कि आप हम्म। विभूति तो एक्चुअली जो बुद्ध पुरुष होते हैं या फिर जो भी अवतार पुरुष होते हैं, तो उनका तो जीवन ही पूरी तरह से विभूति होता है, क्योंकि उनके सारे ही कर्म निष्काम होते हैं। समाज की या कह दीजिए सभी, उसमें कहते हैं ना, जगत की भलाई के लिए उनका जन्म हुआ होता है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो आपके जो वचन है, अमृत वह वाणी वह होती है जो मृत्यु धर्मा जो चीजें हैं उनसे अलग जो करती है। हम्म। जब मन जब तक मृत्यु धर्मा चीजों के साथ में अटैच है तो वो अमृत को प्राप्त नहीं होता। मन हमारा जब आत्मा को फॉलो करने लग जाता है, आत्मा क्या होती है, जहां पर द्वंदात्मक तो जगत पूरी तरह से आपका शून्य हो गया, हम्म। उस अवस्था को अमृतमय वचन बोला जाता है, जो हम्म। आपको अपने सांसारिक चीजों से हटाकर अपने आप को शांति में स्थापित करती हो जो। तो ये हम्म। कह रहे हैं। तो और वचन भी आप देखिएगा कि उसी उसी को ही सुनने में सबसे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि जो मनुष्य अपने ही कर्मों का या दिखावे के चक्कर में कुछ बोलता है, कुछ करता है, अपनी बड़ाई स्वयं करता है, तो वो तो उसमें तो आपको खुद ही ऐसा लगेगा कि परेशान हो जाओगे आप थोड़ी टाइम के बाद में, कि एक इंसान अपने ही बड़ाई करता चला जाता है। और हम्म। एक इंसान को बड़ाई भी नहीं चाहिए, अच्छे कर्मों के उसमें रिवार्ड में उसको बड़ाई भी नहीं चाहिए। हम्म। तो इस प्रकार की जब स्थिति में जो मनुष्य स्थित होता है ना, सिर्फ उसी के वचन अमृत में होते हैं। हाँ। हम्म।
उसको कुछ मतलब ही नहीं होता कि दूसरा उसको क्रिटिसाइज कर रहा है या प्रेज कर रहा है, कुछ भी मतलब नहीं होता, बस। एब्सोल्युटली। हम्म। जय श्री कृष्ण।